हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट फ्लाइट। मैं अनामिका आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का जीई हिंदी यानी कि जेनरिक इलेक्टिव हिंदी, जिसका नाम है अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत। तो हम पहले इसका सिलेबस करेंगे। आज हम इसका सिलेबस करेंगे। तो इसमें सिलेबस में मेनली 4 टॉपिक्स है, 4 यूनिट्स है। तो फर्स्ट यूनिट हम करते हैं। फर्स्ट यूनिट में हमारा फर्स्ट पॉइंट है भारत का भाषाई परिदृश्य और अनुवाद। फ्रेंड्स, आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए और साथ के साथ आप नोट करते जाइए। मैं एक एक पॉइंट बोलूँगी, आप नोट कर सकते हैं। तो भारत का भाषाई परिदृश्य और अनुवाद। अब हम जानते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में जो है मेनली 4 भाषाएं। विश्व में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन भारत में 4 भाषाएं हैं। जैसे आर्य है, द्रविड़ है, चीनी तिब्बत है, ऑस्ट्रो एशियाई है। तो 4 भाषा समूह है। तो हम उन्हीं का पढ़ेंगे कि उन भाषा का अनुवाद कैसे किया जाता है, उस भाषा के संदर्भ में अनुवाद। उसके बाद हमारा सेकंड है अनुवाद का स्वरूप और प्रकार। इसमें हम पढ़ेंगे अनुवाद का स्वरूप यानी कि अनुवाद का रूप कैसा है। वो व्यक्ति परक है, रचना परक है, कला है, उसमें साहित्य कैसा है वो, तो वो पढ़ेंगे अनुवाद के स्वरूप में कि उसका रूप कैसा है। और दूसरा प्रकार है। प्रकार में तो बहुत सारे प्रकार है, तो हम जब करवाऊंगी मैं दूसरा नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी प्रकार, तब आप देख सकते हैं। तो प्रकार है भाषा के आधार पे, उसके बाद है प्रकृति के आधार पे, तो हम ये सब करेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड है अनुवाद के उपकरण कोश ग्रंथ यानी कि अनुवाद के उपकरण कोश ग्रंथ में कि कौन कौन से ग्रंथ है जिनका अनुवाद किया गया है। तो इसमें हम ग्रंथ वगैरह को पढ़ेंगे, जो हमारे पुराण वगैरह का, पुराण का, गीता का जो हुआ है, अनुवाद हुआ है, वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद हमारा फोर्थ है अनुवाद की प्रक्रिया। अब अनुवाद की प्रक्रिया में हम ये पढ़ेंगे कि अनुवाद कैसे कैसे होता है, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है कि अनुवाद की प्रक्रिया में क्या है कि पहले पढ़ते हैं, पाठक की तरह पढ़ते हैं, फिर अर्थ को समझते हैं, अर्थबोधक होते हैं, फिर क्या होता है उसका संप्रेषण करते हैं। तो ऐसे पूरी प्रक्रिया है। तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट है प्रयुक्ति की अवधारणा, विविध प्रयुक्ति क्षेत्र। अब प्रयुक्ति होती है जो पारिभाषिक शब्द होता है ना, जैसे पारिभाषिक शब्द कह सकते हो कि हम जैसे किसी एक भाषा में कोई शब्द है, हम दूसरी भाषा में उसी शब्द का रूपांतरण करते हैं, तो पारिभाषिक शब्द कहलाता है। तो प्रयुक्ति क्या होता है, जो अलग अलग विषय होते हैं उसे हम प्रयुक्ति कहते हैं, और जो उनमें शब्द प्रयोग होते हैं वो पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। तो हम यही पढ़ेंगे इसमें कि कौन कौन से विषय है जिनमें कौन कौन सी पारिभाषिक शब्दावलियां होती है। उसमें सेकंड है हमारा सेकंड यूनिट में विविध प्रयुक्ति क्षेत्रों से संबंधित सामग्री के अनुवाद की सामान्य समस्या। अब पारिभाषिक शब्द में या वो प्रयुक्ति क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आती है। तो सबसे पहला तो पारिभाषिक शब्दावली की समस्याएं आती है, क्योंकि जो एक विषय में पारिभाषिक शब्द होते हैं वो दूसरे में नहीं होते, तो उसकी समस्याएं होती है। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं विभिन्न प्रयुक्ति क्षेत्रों की पारिभाषिक शब्दावली। अब अलग अलग जो विषय होते हैं उनमें अलग अलग पारिभाषिक शब्द, जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में अलग हो गया, विधि के क्षेत्र में अलग हो गया, उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में अलग हो गया, तो हम इनका अलग अलग पारिभाषिक शब्द देखेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ है अनुवाद की व्यावसायिक संभावना। अब अनुवाद हम करते हैं तो हमें उसमें जॉब की भी संभावनाएं होती है या नहीं होती है। जैसे मान लो कि बैंकिंग क्षेत्र में अनुवाद हो गया तो उसमें जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। विधि के क्षेत्र में अनुवाद हो गया, मान लीजिए कि मीडिया के क्षेत्र में अनुवाद हो गया, तो अनुवाद अगर हुआ तो उसमें जॉब की संभावनाएं यानी व्यवसाय की संभावनाएं बढ़ जाती है। उसके बाद हमारा थर्ड यूनिट है सृजनात्मक साहित्य। इसमें सृजनात्मक साहित्य में हम पढ़ेंगे कि कहानी का, नाटक का कैसे कैसे अनुवाद से संबंध है, कैसे कैसे अनुवाद किया जाता है। उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या नए नए नित नित प्रयोग होते हैं और उसमें कैसे कैसे अनुवाद किया जाता है, पारिभाषिक शब्दावलियां बनाई जाती है। उसके बाद थर्ड हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान, यानी सामाजिक विज्ञान जैसे हम कह सकते हैं हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, तो उसमें कैसे कैसे अनुवाद किया जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे जनसंचार। अब जनसंचार के माध्यम पता ही है आपको क्या क्या होता है। तो जैसे मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, तो उन सब के क्षेत्र में जो अनुवाद किया जाता है उसे हम पढ़ेंगे। अनुवाद कैसे कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रशासनिक अनुवाद। प्रशासन के क्षेत्र में अनुवाद कैसे कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई सर्विस है, पुलिस सर्विस है या फिर कोई ब्यूरोक्रेट्स है, तो उनके लिए अनुवाद का क्या महत्व है वो हम पढ़ेंगे। प्रशासन में कितना महत्व है अनुवाद का। उसके बाद बैंकिंग क्षेत्र में अनुवाद, बैंकिंग अनुवाद मीन्स कि बैंकिंग क्षेत्र में कौन कौन से कैसे कैसे अनुवाद किया जाता है, उसका क्या महत्व है, ये मैं आपको सब करवाऊंगी जो नेक्स्ट वीडियो
वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें करवाऊंगी। उसके बाद है विधि अनुवाद, यानी कि कानून के क्षेत्र में अनुवाद होता है क्या है, कैसे कैसे होता है, उसका कितना महत्व है, ये सब मैं करवाऊंगी। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है बीए प्रोग्राम का 3rd ईयर 5th सेमेस्टर जीई हिंदी का। तो उम्मीद है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर